We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। यह याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि सभी दुकानों, शोरूम, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया जाए। इससे ग्राहकों को दुकानदार की पहचान, पता, संपर्क नंबर और सामान की गुणवत्ता की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जानने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दुकानों के गेट पर मालिकों के नाम, पते, फ़ोन नंबर प्रदर्शित करने का आदेश मांगने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र व सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका में उपभोक्ताओं के राइट टू नो यानी जानने के अधिकार की दुहाई देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को सभी दुकानों पर दुकानदारों के नाम, पते, फ़ोन नंबर आदि प्रदर्शित करने का आदेश मांगा गया है। सोमवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वकील एकलव्य द्विवेदी की दलीलें सुनने के बाद प्रतिवादी बनाई गई केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में उपभोक्ताओं को मिले जानने के अधिकार की दुहाई देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता को न सिर्फ उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्टैंडर्ड, निर्माण और एक्सपायरी तिथि यही जानने का अधिकार है, बल्कि उपभोक्ता का यह भी अधिकार है कि वह उत्पाद बेचने वाले दुकानदार, वितरक व डीलर का भी ब्यौरा भी जाने, ताकि वह अपनी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए या फिर अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत कर सके। याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की धारा 26, 29 और 211 के तहत यह अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे सुनिश्चित करें कि सभी दुकानदार, डीलर, वितरक प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में पंजीकरण नंबर के साथ नाम, पता, फ़ोन नंबर और कर्मचारियों का ब्यौरा लिखें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसकी सभी दुकानों में दुकानदार का नाम, उसका पहचान, उसका पता और उसका फोन नंबर लिखने वाली मेरी जो पीआईएल थी, उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 4 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है कि राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें केवल सामान के बारे में जानने का अधिकार नहीं है कि किसने बनाया, कब बनाया, उसमें क्या मिला हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या डेट है, बल्कि हमको ये भी जानने का अधिकार है, भारत के सभी कंज्यूमर्स को ये जानने का अधिकार है कि वो जो सामान है उसको कौन बेच रहा है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका फोन नंबर क्या है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फूड सेफ्टी एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा है कि चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, चाहे वो बड़ा दुकानदार हो, चाहे वो शोरूम का मालिक हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो डीलर हो, सबके दुकान के सामने प्रॉपर एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। उसमें उसका नाम, पता लिखा होना चाहिए, उसका लाइसेंस का नंबर लिखा होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए और दुकानदार और मालिक का नाम, पता भी पूरा लिखा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, कंज्यूमर का जो फंडामेंटल राइट टू नो, वो भारत में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और मैं अभी हरिद्वार गया था, रास्ते में मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, और वहां देखा कि बहुत सारी दुकानों पे नाम पता नहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, वहां पे भी दुकानों पे नाम पता नहीं लिखा जाता। खासतौर पे जो खान पान की वस्तुएं बेचते हैं उस पर बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आज नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है, तो बहुत जल्दी पूरे भारत में सभी दुकानदार अपना डिस्प्ले, अपने दुकान के सामने एक डिस्प्ले बोर्ड लगाएंगे और उस पर अपना लाइसेंस का नंबर, अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जिससे अगर किसी कंज्यूमर को दिक्कत हो तो वो जाके बाकायदा डिस्ट्रिक्ट फोरम पे शिकायत कर सके। अभी कई बार ऐसा होता है, लोग नकली सामान बेचते हैं लेकिन वहां डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगा होता, दुकानदार के बारे में पता ही नहीं होता, दुकान का मालिक कौन है उसके पता ही नहीं होता, तो उसके खिलाफ कंज्यूमर ठीक से शिकायत नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये हमने पीएल फाइल किया था। अश्विनी जी, जो अभी विवाद मामला तो चल रहा, हालांकि वो मामला पेंडिंग है दूसरे याचिका में लेकर, लेकिन क्या इससे उस समस्या का भी हल निकल जाएगा जो खास करके इस हिंदुस्तान में साल भर जो है व्रत त्योहार चलते हैं, लोगों की अपने अपने खाने की पसंद नापसंद है और वो चाहते हैं कि वो जाने
कि किस के जरिए ये सामान जो है बेचा जा रहा है, खास करके व्रत और त्योहार के समय? देखिए, केवल कांवड़ यात्रा पे ही ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे भारत में होना चाहिए, 12 महीने होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए। और जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि इवन खुमचा वाला, रेड़ी वाला, पटरी वाला जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो चाट पकौड़ी बेच रहा है, जो चाय बेच रहा है, उसको भी अपने ठेले के सामने, अपने रेडी पटरी के सामने अपना डिस्प्ले करना जरूरी है। नाम, पता, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका लाइसेंस नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ये जानना सबका फंडामेंटल राइट है, भारत के सभी कंज्यूमर का फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी मिलता है, फूड सेफ्टी एक्ट से भी मिलता है और संविधान के आर्टिकल 19 से भी मिलता है। राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत के सभी नागरिकों का फंडामेंटल राइट है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो दैनिक जागरण के इस पेज को सब्सक्राइब जरूर करें।